जब एक नारी अपने घर से निकलकर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं रोकती। उसे सबसे पहले अपने ही घर का विरोध सहना पड़ता है। उसे अपने ही माता पिता से अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। वही माता पिता जिनसे वह सबसे ज्यादा उम्मीद करती है। न घर उसका साथ देता है, न समाज उसका हाथ थामता है, और धीरे धीरे वह इस भीड़ भरी दुनिया में कहीं खोने लगती है। वही अगर घर का एक बेटा कुछ करना चाहे तो उसके लिए हर रास्ता आसान कर दिया जाता है। हर सहारा उसे बिना मांगे मिल जाता है, जैसे उसके सपने ही सबसे ज्यादा मायने रखते हों। लेकिन एक बेटी जब अपने सपनों की बात करती है तो उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता है, तुम बेटी हो, तुम्हारा घर यह नहीं है, जाओ ससुराल में जाकर अपने सपनों को पूरा करना। और जब वह ससुराल पहुंचती है तो वहां उसकी उम्मीदें एक बार फिर टूट जाती है, क्योंकि वहां कहा जाता है हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती। बस इन्हीं दो घरों के बीच एक नारी का जीवन कहीं खो जाता है। दूसरों का बोझ उठाते उठाते वह खुद को ही भूलने लगती है। लोगों को खुश करते करते वह अपनी ही खुशियों से दूर होती चली जाती है। सबको संभालते संभालते, सबको बनाते बनाते वह खुद को बनाना ही भूल जाती है। शायद समाज और परिवार कभी उसे समझना ही नहीं चाहते। वे बस उससे लेते रहना चाहते हैं, उससे निभाना चाहते हैं, उसे महसूस नहीं करना चाहते। उसका हर रिश्ता, उसका हर त्याग, उसका हर समर्पण जैसी उसकी पहचान बनकर रह गया है। वह दिन रात काम करती है, घर को संभालती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, फिर भी उसके काम की कोई कीमत नहीं होती। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे ही यह सुनना पड़ता है, नारी तो बस बैठकर खाती है, वह क्या करती है पूरे दिन। दुख तो तब और गहरा हो जाता है जब नारी खुद ही खुद को बोझ समझने लगती है, खुद को कमजोर मानने लगती है। कहाँ गई वह नारी जो कभी शक्ति थी, जो दुर्गा थी, जो सरस्वती थी, जो लक्ष्मी थी। आज वह खुद को भूल चुकी है, अपनी चेतना से दूर हो चुकी है, अपनी ही शक्ति से अनजान हो चुकी है। यह शब्द, यह भाव बस एक कोशिश है नारी को फिर से खुद से मिलाने की, उसे उसकी खोई हुई पहचान याद दिलाने की, उसे उसकी अपनी शक्ति का एहसास कराने की। क्योंकि जिस दिन नारी खुद को पहचान लेगी, उस दिन उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। और उस दिन सिर्फ एक नारी नहीं बदलेगी, पूरा समाज बदल जाएगा।